जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो हम सभी ने अपने पिछले क्लास में वैदिक सभ्यता देखा हुआ था। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी ले ली थी। अब देखिएगा कि जब हम वैदिक सभ्यता के बाद की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। और उसके पहले जब हम सिंधु सभ्यता पढ़े थे तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। फिर धीरे धीरे ग्रामीण ग्रामीण यानी ग्राम से मिलकर बना जन, जन से मिलकर बना जनपद, जनपद से मिलकर के बना महाजनपद। और महाजनपद की संख्या कितनी बताई थी? 16 महाजनपद बताई थी। क्योंकि आपके पेट के दृष्टिकोण से यानी आपके पेट के सिलेबस में महाजनपद की चर्चा नहीं है, तो हम केवल महाजनपद का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महाजनपद था वो महाजनपद था। और उसी महाजनपद में हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश इत्यादि सारे वंश राज किए। फिर हम मौर्य वंश का अशोक पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद जब महाजनपद काल आया तो महाजनपद काल भी दूसरी शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो दूसरी शहरी सभ्यता थी। तो आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से अगला चैप्टर है आपका जैन धर्म। कौन सा है? जैन धर्म। और जैन धर्म में भी हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो जैन धर्म में हमें महावीर स्वामी के बारे में ही केवल पढ़ना है। थोड़ा सा महावीर स्वामी के पहले से चर्चा करते हुए चलेंगे कि जब हम महावीर स्वामी की बात करते हैं यानी जैन धर्म की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जैन धर्म। और जैन धर्म में हमें क्या पढ़ना है? तो जैन धर्म में हमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। महावीर स्वामी। अब देखिएगा कि महावीर स्वामी से पहले भी कुल 23 तीर्थंकर हुए। किस धर्म के? तो जैन धर्म के। जिसमें से पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव और ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हुए। और इसके पहले यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन था? पार्श्वनाथ थे। और जो पहले जैन धर्म के यानी पहला अगर हम कहें कि पहला तीर्थंकर कौन था तो पहला तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? तो भैया ऋषभ देव थे। हमें यूपी ट्रिपल एससी पेट की जानकारी, जब हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की जानकारी के अनुसार पढ़ते हैं तो हमें केवल महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। किनके बारे में पढ़ना है? तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जब महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा करते हैं, महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा करते हैं तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम यहाँ पे लिखे देता हूं। बचपन बचपन का नाम बचपन का नाम इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। फिर बात करते हैं इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिताजी का नाम, अच्छा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो हम यहाँ स्थान की भी चर्चा किए देते हैं। जन्म स्थान, जब हम जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थान इनका कहाँ था? तो जन्म स्थान इनका था वैशाली। कहाँ था इनका जन्म स्थान? तो इनका जन्म स्थान वैशाली के वैशाली के वैशाली के कुंडग्राम में था। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और वैशाली बिहार राज्य से यानी बिहार राज्य में वैशाली जिला है। वैशाली जिला कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। और वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। फिर हम बात करते हैं कि ये किस कुल के थे। यहीं पर कुल भी लिखे देता हूं। कुल, जब हम कुल की बात करते हैं तो ये थे ज्ञात्रिक कुल के। किस कुल के? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक कुल यानी इनका वंश कौन सा था? तो इनका वंश ज्ञात्रिक था। यानी जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम, बचपन का नाम वर्धमान, जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। और इनका कुल यानी वंश क्या था? तो इनका वंश था ज्ञात्रिक वंश।
अब आते हैं इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था भैया? तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। अब याद रखिएगा, यही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सिद्धार्थ नाम तो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम था, और यही सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ, यहाँ हम जैन धर्म में महावीर स्वामी की बात करेंगे, तो महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और माता जी का क्या नाम था? और माता जी का क्या नाम था? तो माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला था। और जब हम आगे बात करते हैं, अच्छा, त्रिशला जो थी, इनकी माता त्रिशला, ये किस राजा की बहन हुआ करती थी? तो ये जो इनकी माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी के राजा, माता इनकी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। कौन? तो महावीर स्वामी जी की माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की क्या थी? तो महावीर स्वामी की माता थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और ध्यान रखिएगा, जब हम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पढ़ते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यहाँ पर महावीर स्वामी जी की पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। और जब हम बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म की बात करेंगे, यानी गौतम बुद्ध की बात करेंगे, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और महावीर स्वामी जी की पत्नी का क्या नाम है? तो महावीर पत्नी जी का नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। जब हम आगे बात करते हैं इनके पुत्री की, इनके पुत्री की, तो इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था अन्योन्या। क्या नाम था? अन्योन्या। तो इनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री थी अन्योन्या प्रियदर्शी। अन्योन्या प्रियदर्शी। अन्योन्या प्रियदर्शी। और जब इनके दामाद की बात करते हैं, इनके दामाद, तो इनके दामाद का नाम क्या था? तो इनके दामाद का नाम था जमाली। इनके दामाद का क्या नाम था? तो इनके दामाद का नाम था जमाली। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, वो पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को ही दिया था। किसको दिया था? जमाली को दिया था। और जब बात करते हैं कि किस स्त्री को पहला उपदेश दिया था, तो जो स्त्री का नाम था, उस स्त्री का नाम चंपा था। महावीर स्वामी ने जिस महिला को अपना पहला उपदेश दिया था, उसका नाम चंपा था। और पुरुष यानी अपने दामाद जमाली को ही महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था। अच्छा, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसके आगे चलते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। देखिएगा, जब हम आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी की जब हम बात करते हैं, तो महावीर स्वामी जी महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी इन्होंने इन्होंने अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर, किससे? अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? तो 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। ग्रह त्याग दिया इन्होंने ग्रह त्याग दिया अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के। 30 वर्ष की अवस्था में, यानी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। और और ये रिजु पालिका नदी, कहा भैया? रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका रिजु पालिका नदी के किनारे, रिजु पालिका नदी के किनारे रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे
साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम में, जाम्भिक ग्राम में। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करके जाम्भिक ग्राम में इन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी, यानी ज्ञान प्राप्ति शुरू कर दी। और इन्हें साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई भैया? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिए? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया और सन्यासी जीवन जीने लगे। इसके आगे हम जब बात करते हैं, इसके आगे हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ध्यान दीजिएगा कि जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जी ने महाव्रत, इनके 4 महाव्रत थे। कितने महाव्रत थे? 4 महाव्रत थे। कौन कौन से 4 महाव्रत थे? तो वो था सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत थे। किसके थे? तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। तो इन्होंने 4 महाव्रत बताया था। 4 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब है कि कभी आप झूठ मत बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए। अहिंसा का मतलब आप लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। और आस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, चोरी नहीं करना, यानी आस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब है, अपरिग्रह का मतलब है कि धन संग्रह ना करना, धन संग्रह ना करना। क्या नहीं करना? धन संग्रह ना करना। तो ये 4 महाव्रत किसके थे? पार्श्वनाथ जी ने दिया था 4 महाव्रत। इसी में महावीर स्वामी ने, इसी में महावीर, इसी में महावीर स्वामी ने, इसी में महावीर स्वामी ने एक और महाव्रत जोड़ दिया, जो 5वां महाव्रत है। 5वां महाव्रत वो क्या है? तो 5वां महाव्रत इन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो महाव्रतों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 5 महाव्रत हो गए। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां महावीर स्वामी जी ने जोड़ा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शादी ना करना, विवाह ना करना। और जैन धर्म के पतन का यह भी एक मुख्य कारण बना कि शादी ना करना। तो जो नवयुवक होते थे उनके मन में तो शादी की इच्छा रहेगी ही रहेगी, जैसे आपके मन में रहती है ना। आपसे अगर कह दिया जाए कि नौकरी कर लो, नौकरी पूरी जिंदगी करो, ब्याह मत करो, तो आपका मन नहीं मानेगा, है ना। आपका जब मन नहीं मानेगा तो क्या आप किसी धर्म का पालन कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो जैन धर्म के जो पतन था उसका जो मुख्य कारण था वो यह भी था। और आगे देखिएगा, इसके आगे, इसके आगे जब हम बात करते हैं अहिंसा की, अहिंसा की, तो महावीर स्वामी ने अहिंसा पर इतना ज्यादा बल दिया, इतना ज्यादा बल दिया अहिंसा पर कि इन्होंने कहा कि खेती करोगे तो खेती में भी छोटे छोटे जीव मारे जाएंगे, छोटे छोटे जीव नष्ट होंगे। तो इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक रूप से फल फूल प्राप्त होते हैं उन्हीं को खा करके हम अपना जीवन बिताएं और किसी भी जीव की हम हत्या ना करें। अब आप ही बताओ, अगर खेती नहीं करोगे, है ना, खेती नहीं करोगे तो आपकी उन्नति कैसे हो पाएगी? अब जैन धर्म में अहिंसा को इतना ज्यादा बल दे दिया गया कि खेती करने के लिए भी मना कर दिया गया। तो यह भी एक मुख्य कारण रहा कि जैन धर्म धीरे धीरे जो इनकी उपलब्धता थी वो कम होती गई। तो अहिंसा भी इसका एक मुख्य कारण बना कि अहिंसा पर अब इतना ज्यादा भी बल मत दे दो, इतना ज्यादा बल दे दो कि आदमी सहे ही ना पाए, है ना। तो अहिंसा पर बल दिया तो इन्होंने खेती के लिए भी मना कर दिया कि खेती होती करोगे तो भाई छोटे छोटे जीव जंतु हैं, मूस है, मूस माने चूहा, वो सब मरेंगे, केचुआ है वो मरेंगे। तो आगे फिर हम देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब से।
महावीर स्वामी के चिन्ह की बात करते हैं, महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह की, तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह सिंह था। और जो इनके पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था, सर्प था। और ऋषभदेव, ऋषभदेव, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था, वृषभ यानी सांड था, सांड, वृषभ माने सांड। तो आपको महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह याद किए रहना होगा, क्योंकि महावीर स्वामी ही आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में भी हैं, और यहीं से संभावना है कि महावीर स्वामी बौद्ध धर्म अगर क्वेश्चन आना होगा तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। केवल महावीर स्वामी पर हमने फोकस किया है, क्योंकि आपके सिलेबस में महावीर स्वामी की चर्चा की हुई है। 30 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भिक ग्राम में ये 12 वर्ष की तपस्या किए, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिएगा, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया। और इन्होंने पहला उपदेश किसे दिया था? तो पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया था, और जो स्त्री थी जिसको इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसका नाम चंपा था। तो यहीं पे लिखे दे रहा हूं, जमाली, जमाली और चंपा, जमाली और चंपा। और इनका जो उपदेश था, इनका उपदेश प्राकृत भाषा में था। इनका जो उपदेश था वह किस भाषा में था? तो इनका उपदेश प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। और इनके उपदेश को 14 पूर्वा किताब में, इनके उपदेश को 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा किताब में संकलित किया गया है। इनके उपदेशों को, तो महावीर स्वामी के उपदेशों को 14 पूर्वा किताब में लिखा गया है। और प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया। किसे दिया? तो अपने दामाद जमाली और स्त्री चंपा को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जब बात करते हैं अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने अंतिम उपदेश, इन्होंने अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। कहाँ दिया? पावापुरी में दिया। और पावापुरी में ही, और पावापुरी में ही इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में ही, पावापुरी में ही। और इनकी मृत्यु को किस नाम से, यानी क्या कहा जाता है? तो इनकी मृत्यु को कैवल्य कहा जाता है, या निग्रोथ भी कहा जाता है। निग्रोथ, या एक और नाम लिख लीजिएगा, कैवलीन, कैवलीन, निग्रोथ या कैवल्य के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु को, कैवल्य का मतलब क्या है? तो कैवल्य का मतलब है मोक्ष मिल जाना। और कैवलीन, कैवल्य और कैवलीन का मतलब है मोक्ष मिल जाना। और जब निग्रोध की बात करते हैं तो निग्रोध का मतलब होता है बंधन से मुक्त हो जाना, बंधन से मुक्त हो जाना। तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। और कब हुई? तो 468, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? तो कैवल्य कहा गया, निग्रोध कहा गया और कैवलीन कहा गया। अच्छा, जैन धर्म में जो मृत्यु होती थी, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे या जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, वो संलेखना विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? तो संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागा करते थे। संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागा करते थे। किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग किया जाता था। अब संलेखना विधि क्या है? तो जैन धर्म में यह मानना था कि आत्मा
पुनर्जन्म लेगी, यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म का कारण आत्मा को मानते थे। तो इनका यह कहना था कि इस आत्मा को ही इतना तड़पा दो, इस आत्मा को इतना परेशान कर डालो कि यह आत्मा दोबारा जन्म लेने से पहले 25 बार सोचे, है ना। यानी इतना तड़पा दो कि यह आत्मा दोबारा किसी शरीर में न जाए, दोबारा किसी शरीर में जब जाएगा ही नहीं तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये अपने शरीर को, अपनी आत्मा को इतना ज्यादा तड़पाते थे, भूखे प्यासे रह करके संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग करते थे। और इनका मानना था कि जब हम आत्मा को तड़पा देंगे तो हमारी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए आत्मा को तड़पाकर संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग देते थे, यानी भूखे प्यासे रह करके प्राण त्याग दिया करते थे। अब आगे चलते हैं। तो पहला उपदेश राजगीर में दिया, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया, मृत्यु भी उनकी पावापुरी में हुई। इनकी मृत्यु क्या कहलाई? कैवल्य कहलाई। और मृत्यु कैसे हुई? तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग करके मृत्यु हुई। अब देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया कि जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे, त्रिरत्न, जिसको त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। तो वो त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो वो त्रिरत्न थे, त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो वो त्रिरत्न थे सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। कौन कौन से त्रिरत्न थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। यानी आपके पास अच्छा नॉलेज हो, आपके पास अच्छा आचरण हो, आपके पास विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, किसी भी चीज को लेकर के आप दृढ़ विश्वासी बने, आप ज्ञानी बने, आपका आचरण अच्छा हो, ये त्रिरत्न कहलाए। और त्रिरत्न किसने दिया? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जो त्रिरत्न दिया वो कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए, जो कि ये हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। अब इसके हम आगे बात करते हैं कि देखिएगा, इनके जो प्रिय शिष्य थे, इनके जो प्रिय शिष्य थे, इनके प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो इनके प्रिय शिष्य का नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु और स्थूल बाहु, भद्रबाहु और स्थूल बाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु और स्थूल बाहु। देखिएगा कि जब जब मौर्य मौर्य शासक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? तो 12 वर्ष का, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ, किसके साथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। और दक्षिण भारत में कहां गए? तो दक्षिण भारत में ये कर्नाटक में गए। और कर्नाटक में एक स्थान का नाम है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। क्या नाम है? श्रवण, श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर जा करके, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर जा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस विधि से अपने प्राण त्यागे थे? तो संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। किसके साथ ये दक्षिण भारत आए थे? तो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए थे। और दक्षिण भारत में कहां गए थे? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। और श्रवण बेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए।
देखिएगा प्रिय शिष्य, कौन कौन से थे? भद्रबाहु, स्थूलबाहु। अच्छा, भद्रबाहु जब दक्षिण भारत से वापस लौटे, जब भद्रबाहु दक्षिण भारत से वापस लौटे तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु दोनों में मतभेद हो गया, और मतभेद के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, दो संप्रदायों में बट गया। और वो कौन कौन से दोनों भाग थे? तो वो भाग थे श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर की चर्चा करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं कि जब स्थूल बाहु और भद्र बाहु की चर्चा करते हैं तो जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। और वो भाग कौन कौन से थे? तो पहला था श्वेतांबर, पहला कौन सा था? श्वेतांबर। और दूसरा था दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर श्वेतांबर को मानने वाले थे वह श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, और जो दिगंबर शाखा को मानने वाले थे तो वो निर्वस्त्र रहा करते थे। और जब श्वेतांबर की बात करते हैं तो श्वेतांबर स्थूल बाहु स्थूल बाहु के नेतृत्व में था, स्थूल बाहु स्थूल बाहु के नेतृत्व में था। और दिगंबर की बात करते हैं तो भद्र बाहु के नेतृत्व में दिगंबर शाखा थी। दो भागों में जो विभाजित हुआ था, जो जैन धर्म की दो शाखाएं टूटी थी, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? स्थूल बाहु। और जो दिगंबर के थे वो भद्र बाहु थे। तो जो श्वेतांबर के अनुयायी हुआ करते थे वह श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, और जो दिगंबर के अनुयायी थे वह निर्वस्त्र रहा करते थे, यानी उनके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं रहता था। आज भी आप लोगों ने देखा होगा दिगंबर या श्वेतांबर जैन धर्म के इन दोनों शाखाओं में से किसी न किसी को आपने जरूर देखा होगा कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जो निर्वस्त्र रहते हैं। थोड़ा एक गिलास पानी देना, तो प्यास लग गई है दोस्तों, जल्दी देना पानी। और जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जैन संगीतियां हुई थी। क्या हुआ था? जैन संगीतियां हुई थी। क्या हुआ था? जैन संगीतियां हुई थी। कितनी जैन संगीतियां हुई थी? तो दो जैन संगीतियां हुई थी, दो जैन संगीतियां हुई थी। भैया जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दो जैन संगीतियां हुई थी। जो पहली जैन संगीति थी, पहली जैन संगीति, यह जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? तो 300 ईसा पूर्व में पहली संगीति हुई। 300 ईसा पूर्व में पहली संगीति हुई। और पहली संगीति के जो अध्यक्ष थे, देखिएगा दो जैन संगीतियां हुई थी, पहली 300 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके तो अध्यक्षता की थी स्थूल बाहु ने। किसने की थी? स्थूल बाहु ने। और यह जो पहली संगीति थी यह कहाँ आयोजित की गई? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। और इसी पहली जैन संगीति में भद्रबाहु ने 12 अंग की रचना की। किसने? तो भद्र बाहु ने भद्र बाहु ने 12 अंग की रचना की, 12 अंग की रचना की, 12 अंग की रचना की। जो जैन धर्म की एक पुस्तक है 12 अंग, इसकी रचना किसने की थी? तो भद्र बाहु ने की थी। और किस संगीति में की थी? तो पहली जैन संगीति में की थी। पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल बाहु ने अध्यक्षता की थी। और भद्र बाहु ने इसी संगीति में 12 अंग की रचना की। इसके पहले हमने देखा कि इनके जो उपदेश थे, महावीर स्वामी के जो उपदेश थे, वह 14 पूर्वा में संकलित किया गया। और 14 पूर्वा जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। आइए देखते हैं दूसरी संगीति। तो यहां पर ही हम देख लेते हैं दूसरी संगीति की। जब हम बात करते हैं तो दूसरी संगीति 6वीं शताब्दी में हुई। 6वीं शताब्दी में हुई। 6वीं शताब्दी में हुई। कहां हुई? तो ये गुजरात के
वल्लभी में हुई, गुजरात के वल्लभी में हुई। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया? इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया? तो इसकी अध्यक्षता देवाधिश्रमण ने किया। किसने किया? देवाधिश्रमण ने किया। तो दूसरी जैन संगीति कब हुई? तो दूसरी जैन संगीति 6वीं शताब्दी में हुई। कहां हुई? तो गुजरात के वल्लभी में हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता देवाधिश्रमण ने की। और दूसरी जैन संगीति में ही 12 उपांग की रचना की गई। किसकी रचना की गई? तो 12 उपांग की रचना की गई। तो पहले जैन संगीति में किसकी रचना की गई? 12 अंग की। और 6वीं शताब्दी में जो दूसरी जैन संगीति हुई उसकी रचना किसने की? यानी कौन सी रचना हुई? तो 12 उपांग की रचना हुई। इनके अनुयायियों ने ही 12 उपांग की रचना की। अध्यक्षता किन्होंने की थी? देवाधिश्रमण ने किया था। और जो दूसरी जैन संगीति थी कहां हुई? तो गुजरात के वल्लभी में हुई। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पहली जैन संगीति हो रही है वह 300 ईसा पूर्व में हो रही है। और जो दूसरी जैन संगीति है वह 6वीं शताब्दी यानी 900 साल का गैप। कितने साल का गैप? तो 900 साल का गैप आया। तो अब आप बताइए कि जब इतना गैप आएगा तो कोई भी धर्म अपना जो वर्चस्व है वो खोएगा कि नहीं खोएगा? जाहिर सी बात है खोएगा। तो देखिएगा कि 300 ईसा पूर्व में जो हुआ जैन संगीति, उसके बाद 900 साल बाद जैन संगीति हुई। यानी दोबारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 900 साल बाद, कितने 100 साल बाद? 900 साल बाद दूसरी जैन संगीति हुई। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि 300 ईसा पूर्व में हुआ और 6वीं शताब्दी में हुआ। तो यहां से जो जैन धर्म था, जैन धर्म, तो ये जो जैन धर्म 900 साल बाद संगीति हो रही है। तो बीच में इतना ज्यादा गैप आने के कारण जो जैन धर्म अपना वर्चस्व जो स्थापित कर रहा था, यानी अपना जो धर्म था, अपने धर्म का जो पराकाष्ठा था वो बनाए हुए था। वो बताइए 900 साल का गैप मिला तो वो इनका जो महत्व है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? त्रिरत्न पढ़ लिए, प्रिय शिष्य पढ़ लिया। और प्रिय शिष्य में जो भद्रबाहु थे यही दक्षिण भारत गए थे। किसके साथ गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। और महावीर स्वामी जो संलेखन विधि से अपने प्राण त्यागे थे उसे कैवलीन या निग्रोध कहा जाता था, या निग्रोध कहा जाता है। अच्छा, तो हमने आज जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारियां ले ली। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमारा बौद्ध धर्म है। और हम अपने अगली क्लास में बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।